मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूँ, खाकसार नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस प्रोग्राम के तहत आज मेरे लिए ये बड़े आज़ाज़ की बात है कि इस साल के इख्तिताम पर और साले नौ के आगाज पर मैं आपको इस नए साल की मुबारकबाद पेश कर पाऊं। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में साले नौ की मुबारकबाद पेश करता हूं और मेरी दुआ है कि खुदा करे कि गुजरे साल में आप जिन रूहानी बरक़ात से महरूम रहे, परवरदिगार आपको इस नए साल में उन बरक़ात से हमकिनार फरमाए और बरक़ात का वो कंटेनर जो आपके लिए आसमानी मकामों पर उसने नेम टैग के साथ रखा हुआ है। रूह में मैं बात करता हूं, वहां जाकर देखा नहीं है, और ईमान के साथ बात करता हूं। खुदा करे कि इस नए साल में आप उस बरक़ात के कंटेनर को हासिल कर सकें। और यकीनन कई एक ऐसी वजह होती है जिन सबब से हम उन बरक़ात को हासिल नहीं कर पा रहे होते। खा वो रुकावट कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या किसी और तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या तिब्बी प्रॉब्लम है या खानदानी प्रॉब्लम है, किसी न किसी तरह का कोई ना कोई रुकावट बीच में आती है और इब्लीस कोशिश करता है कि हम खुदा की मोहब्बत पर शक करें और हमारे ईमान के जहाज को वो पाश पाश कर डाले। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि आज इस नए साल के आगाज पर मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नुक्ता रखना चाहता हूं जो आपको इस वक्त तहरीक देगा कि आप अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके और नया साल आप बहुत सारी बरक़ात के साथ शुरू कर सके। और यकीनन हमारा खुदा उन तमाम बरक़ात के बांटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किताब मुकद्दस से आज एक ऐसा वाकया आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं जो खुदा के एक अजीम रसूल बनाम पौलुस और पौलुस के हम खिदमत साथी सीलास से मुताल्लिक है। वो इस इंजील की गवाही जा बजा देते थे। बहुत सारे लोग इस खुशखबरी को ईमान के साथ कबूल करते थे और बहुत सारे लोगों के दिल गोया गर्म लोहे से दागे हुए थे कि वो उन सच्चाइयों को और उन हकाइक को कबूल नहीं करते थे। इसके नतीजे में क्या होता है कि पौलुस और सीलास को एक जेल में मुक़य्यद कर दिया गया और उसके पीछे कई एक असबाब थे कि क्यों। असल में हुआ यह कि एक ऐसी लड़की जिसमें गैब दान रूह थी, पौलुस रसूल के वसीला से परवरदिगारे आलम ने उस लड़की को उस गैब दान रूह से आजाद किया जो बदरू थी। लेकिन उस लड़की के पीछे ऐसे लोग थे, आप मालिक कह सकते हैं, जो उस लड़की की गैबदानी की रूह को इस्तेमाल करते और खुद पैसे बटोरते थे। दौलतमंद हो गए, अमीर हो गए,
लेकिन जब मुकद्दस पौलुस का गुजर उधर से हुआ, वो लड़की इस गैब दान रूह से मुकम्मल तौर पर आजाद हो गई और इन मुकद्दसों के पीछे हो लेना चाहा। इस दौरान जो मालिक था उस लड़की का, उसने कई ऐसे लोगों को उभारा जिस सबब से पौलुस और सीलास, जिसको सिलवानस भी कहा जाता है, इनको पकड़कर एक चौक में ले गए और वहां बहुतेरा हुजूम जमा हो गया। उसके बाद वक्ते हाकम ने उनकी गिरफ्तारी का ऐलान किया। गिरफ्तार करके उनको एक जेल में डाल दिया गया, कैद खाना में डाल दिया गया। लेकिन याद रखिए कि उस वक्त के कैद खाने आजकल के मॉडर्न कैद खानों की तरह नहीं थे। वो बेसमेंट, जमींदोज, ऐसे गड़े से थे जहां सीम और गंदगी और बदबू रहती और उनको वहां पर रहना होता जब तक कि वहां से उनकी रिहाई का ऐलान ना किया जाता। पौलुस और सीलास को एक ऐसी जेल में डाला गया जिसके लगता है फाटक, गेट्स या दरवाजे थे। होता क्या है, जब पौलुस और उसके हम खिदमत साथी सीलास को कैदखाना में डाल दिया गया, पहरेदार गेट पर पहरा दे रहे थे और पौलुस और सीलास कैदखाना में रात के वक्त शायद जो बाकी कैदी थे, हो सकता है वो रोते और पीटते हुए हों। इस अपनी हालत को देख करके हम कहां पर आ पड़े। लेकिन पौलुस जानता था कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए हर एक बात मिलकर भलाई पैदा करती है। ये मुकद्दसीन जानते थे कि हम बाई चांस यहां पर नहीं है, हम खुदा की मर्जी के तहत यहां हैं। नीम शब को यानी आधी रात को ये दोनों मिलकर रब्बुल इज्जत की तमजीद करने लगे, उसकी सताइश करने लगे, उसकी हमदो सना के गीत गाने लगे। और इस हमदो सताइश, शुक्रगुजारी और गीतों के गाने के पीछे कुछ मकासद थे। मैं सोचता हूं कि एक मकसद तो यह था कि वो खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते थे कि हम इस लायक हुए कि तेरे नाम की खातिर हम इस वक्त इस जेल में कैद के आलम में हूं। दूसरी बात, वो गा रहे थे, दुआ कर रहे थे ताकि ये जो बाकी कैद खाना में लोग हैं इनके लिए भी गवाही हो। उन्होंने हमदो सताइश, शुक्रगुजारी और दुआओं का बीज बोया और नीम शब को खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। अगर आपके पास वक्त हो तो बाद में अहद जदीद में से रसूलों के आबाल की किताब और उसके 16 बाब का मतालिया कीजिएगा। नीम शब को क्या होता है, उनकी हमदो सताइश, दुआ और तमजीद के वसीला से कैद खाने की बुनियादें हिलना शुरू हो गईं। जिन हथकड़ियों में और बेड़ियों में वो जकड़े हुए थे वो टूट पड़े और जो कैद खाना के दरवाजे थे
बगैर हाथ लगाए ऑटोमेटिकली मा फोकल फितरत कुदरत के वसीला से वो खुल गए। हमारा खुदा बंद दरवाजों को खोलने में माहिर है और वो जानता है कि बंद दरवाजों को कैसे खोला जाए। दूसरी बात, आपको भी यह याद रखने की जरूरत है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, मुश्किलात, दुख और तकालीफ। कभी कभी हमारी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, लेकिन यहां पर हकीकत यह है कि इन तमाम हालात में जब हम मुश्किल और परेशानी में हों, हम किसकी तरफ देखते हैं? कौन आकर मेरी जान छुड़ाएगा? किसका नंबर मैं लाऊं, उसको फोन करूं ताकि मेरी मदद के लिए आए। पौलुस और सिलास भी जानते थे कि किसी का नंबर उनके पास है, उस नंबर को डायल करें, और वह नंबर आलमे बाला का था। जब पौलुस और सिलास खुदावंद के हुजूर हम दोस्ताइश करने लगे, बंधन टूट गए, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां टूट गईं और कैद खानों की बुनियादें हिल गईं। यह खुदा की मर्जी और उसके मंसूबे और उसके प्लान के ऐन मुताबिक था। और फिर अगली बात, पौलुस और सिलास जब ये माजरा होता हुआ देखते हैं कि यह क्या हुआ, तो वहां जेल का जेलर भी था। किताब मुकद्दस की जबान में उसको दारोगा कहा गया, जो इस पूरे कैद खाना पर सुपरविजन भी कर रहा था, यानी निगहबानी कर रहा और देख रहा था कि कैदियों का सही तौर पर ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। वो मसल्ले था, यानी उसके पास लिबास था जो एक सिपाही को पहनना चाहिए, उसके पास हथियार भी थे, लेकिन इसके अलावा और भी पहरेदार वहां पर मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में बंधन टूटे, पीतल और लोहे के जुए टूट गए और पौलुस और सिलास अब आजाद थे। चाहते तो वो इन बंद दरवाजों से निकलकर बाहर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बाहर जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अभी हमारा यहां इस जेल में होने का कोई खास मकसद है। और फिर जो जेल का दारोगा था, जिसको हम जेलर भी कह सकते हैं, उसने तलवार निकाली और अपने आप को मार देना चाहा। अभी मारा नहीं, लेकिन मार देना चाहा। लेकिन पौलुस और सिलास वहां थे, ये खुदा के लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, इंतजार करो, वेट 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 वेट। और कहा कि तुम क्यों अपने आप को मार देना चाहते हो? हम तो यहां ही हैं, कैदी भी यहां है, हम भी यहां हैं, तुम अपनी जान को मारो नहीं। और वो शख्स बाईमान नहीं था, बेईमान था, मसीह को नहीं जानता था, लेकिन पौलुस और सिलास की हमदोस्ताइश के वसीला से अब जो मौजज़ा हुआ, इस मौजज़े के सबब से रूहानी तौर पर उसको एक टीका लग गया। और अब वो शख्स पौलुस और सिलास की तरफ मुतवज्जे होता है,
शायद ऊपर से लेकर नीचे तक उनको देखता हुआ हो और फिर इस मौजज़े के सबब से हैरान रह गया हो कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और उस शख्स को मालूम हुआ कि ये लोग कोई आम से लोग नहीं है, ये कोई आम नहीं बल्कि अहम तरीन शख्सियत है। फिर ये शख्स उनके पास जाता है और उनसे मुखातब होकर उनसे कुछ कहता है। जी तो करता था कि मैं एक लंबा हवाला आपकी खिदमत में तलावत करूं, लेकिन चूंकि वक्त कम है तो उस शख्स ने उनके पास आकर कहा, ऐ साहिबो, और यह है आमाल की किताब 16 बाब और उसकी 30 आयत। कहता है कि ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, मैं क्या करूं कि मखलसी पाऊं, मैं क्या करूं कि गुनाहों से मुआफी हासिल कर सकूं। यह खास सवाल उस शख्स ने उनसे पूछा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वक्त क्या वक्त हुआ होगा? नीम शब कितने बजे होती हुई होगी? हमारे यहां कितने बजे होती है? अंदाजा कर ले, रात 12 बजे के बाद का कोई वक्त हुआ होगा। आधी रात को दिन बदलता है, पिछला दिन पीछे रह जाता और अब एक नए दिन का आगाज होता है। पीएम खत्म हो जाता और एएम का आगाज हो जाता है। शाम या रात का वक्त तमाम और 12 बजे सुबह का आगाज होना शुरू हो जाता है। एक नए दिन का आगाज। और उस आगाज पर इस शख्स के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज फिर मैं आपसे कहूंगा, न जाने किस किस मजहब से आपका ताल्लुक है, लेकिन पिछले साल के इख्तिताम पर अब यहां पर आप हैं जहां से एक नए साल का आगाज करने को है। आ रही है मेरी बात समझ? पिछला साल गया और अब एक नए साल का आगाज हो रहा है। जेल के दारोगा ने सोचा कि केवल इसके के ज्यादा देर हो जाए, केवल इसके के सुबह तारी हो जाए, पांव फटे, केवल इसके के नए दिन का वक्त गुजर जाए, केवल इसके के नया हफ्ता, नया महीना आए। मुझे आज ही ज्यादा देर नहीं करनी, रात के इस अंधेरे में ही अपनी जिंदगी का फैसला करना है, ताकि कल से नए दिन को मैं एक नए अंदाज से शुरू कर सकूं। अजीजों, आप और मैं गुज़रे साल के अब बिल्कुल इख्तिताम पर हैं। नए साल का आगाज हो रहा है और शायद जब आप मेरा यह पैगाम सुन रहे हो, आप ऑलरेडी नए साल में एंटर हो चुके हों। लेकिन मेरा आज आप से यह सवाल है, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम
आपको लंबी जिंदगी अनायत फरमाए, और वो भी सुख और चैन और राहत और आराम के साथ। लेकिन अगर आज इस साल का इख्तिताम हो रहा है, खुदा करे कि आपके जीवन का इख्तिताम ना हो, बल्कि वो मुसलसल ये सफर आगे बढ़ता चला जाए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो ये कि आप इस नए साल का आगाज कैसे करना चाहते हैं। इस शख्स ने अपने आप से सवाल करते हुए रहा नहीं गया और खुदा के लोगों से पूछा कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, मैं इस नए दिन का आगाज कैसे करूं, मेरी जिंदगी में एक नए साल का आगाज कैसे हो, मुझे बताओ तो सही। और ये जो मर्दाने खुदा थे, उन्होंने ये नहीं कहा ना 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 ना, तुम ठीक हो, जहां कहीं हो तुम ठीक हो। मैं समझता हूं वो हॉनेस्ट और दयानतदार लोग थे और दिलेर लोग थे। उन्होंने उससे कहा, अगली आयत में लिखा हुआ है 31 आयत में, उन्होंने कहा खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। मैं इस बरकत के पैगाम को आपसे बांट रहा हूं, लेकिन ये खोखली बरकतें नहीं है, ये लिटरली और वाकई हकीकी बरकत हैं, जिन बरकत को अपने आप में ले लेने की जरूरत है। और चूंकि आप इस पुराने साल, गुजरे साल के धाने पर हैं, नए साल की किताब का वर्क पलटने वाला है, नए दिन का आगाज, साल के पहले दिन का आगाज आपकी जिंदगी में होने को है। क्यों ना आप इस नए साल का आगाज एक नए जीवन, एक नई जिंदगी के साथ करें, क्योंकि खुदा इसे पसंद करता है। और ये जो नया आगाज और नया शुरू, वो नया शुरू और नया आगाज आप इस वक्त जहां कहीं भी है वहां पर बैठे हुए कर सकते हैं। एक साल और आपकी जिंदगी में फजूल गुजरना नहीं चाहिए। इस साल को अपने हाथों से जाने ना दें। खुदावन से कहें, ऐ खुदावन, मैं गुजरे साल की तरह अब इस साल को बस हाथों पे हाथ रख कर बैठने में गुजारना नहीं चाहता, मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूं, और वो भी यीशु मसीह के नाम से कर दिखाना चाहता हूं। वो कैसे हो सकता है? जेल के दारोगा ने क्या कहा? साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? क्या आप अपनी जिंदगी में नया जीवन हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने गुनाहों से मुआफी हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं? क्या आप खुदावंदे कुद्दूस के साथ नए साल का आगाज करना चाहते हैं? क्या आप उसकी हजूरी में गुजरे साल की गफलत और लापरवाही का इकरार करना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं कि यह कहें, खुदावन
कि मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं, क्योंकि अब नए साल में आप एंट्री मारने वाले हैं। मेरे पास आज आपके लिए वही पैगाम है जो पौलुस और सीलास ने इस जेल के दारोगा को पैगाम दिया। और वो पैगाम क्या था? यही कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। मेरी बहन और मेरे भाई, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते, उसके बिना आपका गुजारा भी नहीं, दाल नहीं गलेगी। अपना आप फुली मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द करने की जरूरत है, ताकि नए साल का आगाज आप मसीह के साथ होकर कर सके। यह शख्स खुदा के लोगों को अपने घर ले गया, उनके जख्मों को धोया, उनकी खिदमत की बड़ी जियाफत की खुशी के साथ, और मसीह यीशु को अपने दिल में उतारा। उसको कोई परवाह नहीं थी मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, मुझे कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। उसने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने परवाह की तो अपने मुस्तकबिल की कि मैं नारे जहन्नम में ना चला जाऊं, क्योंकि यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप यानी खुदा के पास नहीं आ सकता। दरवाजा भी वही है, रास्ता भी वही है। उस पर ईमान लाने से आपका जीवन बदल सकता है। आपकी नाउमीदियां जाती रह सकती हैं। आपके जीवन पर मौजूजात हो सकते हैं और आपके मुस्तकबिल के लिए नए बाब खुल सकते हैं। सिर्फ जरूरत है अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं कि वो मेरे गुनाहों की खातिर सलीबे कलवरी पर मर गया, दफन हुआ और फिर मुर्दों में से जी उठा। और फिर अपना दिल उसके लिए खोलें ताकि वो आपके दिल में आ जाए। तब जाकर इस नए साल का आगाज बरकतों के साथ होगा। ऐसे ही हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, सिर्फ रट लगाने से कुछ नहीं बनेगा। अपने आप में तब्दीली लाने की जरूरत है और खुदावंद को कहने की जरूरत है, खुदावंद तू मेरे दिल में आ। और मेरी आपके लिए दुआ है कि खुदा करे कि इस नए साल का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के साथ होने वाला हो सके, ताकि आप इस नए साल में माजी की खोई हुई बरकतों को डबल ट्रिपल हासिल करने वाले हो सकें। और मेरी दुआ है परवरदिगार इस साले नौ को आपके लिए मुबारक ठहराए और आपके जीवन में नए गुल खिलाए। देखते रहिए इस नए साल में भी प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं।